आवाज आ रही है? जय हिंद, जय भारत। अब आ रही है। जैसे कि इन्होंने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया, तो आज ये मीटिंग होने का जो सबब है एक मकसद से है। इसमें है बलिदान दिवस। अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो राष्ट्रीय चेयरमैन है डॉक्टर रियाज साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाया। और ये ऐसा कई प्रोग्राम कर चुके हैं। और मैंने जब 2018 में आया था कार्यक्रम में, तो पहली बार त्रिपाठी साहब को मैंने देखा था इसी हॉल में। फिर कई बार देखा, 7 मिनट का टाइम था उनके पास और अपनी बात पहले ही खत्म कर दिए थे। उसके बाद कई बार सुनने को उनको मौका मिला। कहने का मतलब है कि इस समय, जैसा कि एडवोकेट अरशद ने बताया कि मैं बिहार में गया था, जुलाई में गया यहाँ पर। इस बार जब इलेक्शन हो रहा था, तो चूंकि कांग्रेस से मैं भी जुड़ा हूँ, वह कुछ अपना काम करेंगे। जब वहां जाने के बाद देखा, लोग वहां पे राजेश राम जी अध्यक्ष थे, सारे लोग उठ करके कॉर्पोरेट सिस्टम मोरिया होटल में है। मैं बोला हम क्या करें भाई, अब यहाँ आईसीसी में आना जाना रहा, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अखबार में एक न्यूज चल रहा था, कैग कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ चल रहा था। उसमें 71,000 करोड़ का लगभग घोटाले की बात हो रही थी। लोग सुन रहा था, चल रहा था। फिर उसी टाइम में नीतीश कुमार जी से पार्लियामेंट में मनेर का एक विधायक है, जो पीएससी की जो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, सब कोई जानता है, पार्लियामेंट में होती है, असेंबली में होती है। उन्होंने पूछा तो तेजस्वी जी के जवाब उन्होंने कहा कि यह एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है। क्या बोला था? अकाउंटिंग प्रक्रिया है। मेरे दिमाग में है कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, हिंदी भाषा है बिहार का। जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मालूम चला कि 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो जमा नहीं हुआ है, उस आधार पर जो उसका वैल्यू बनता है 70,877 करोड़, लगभग 71,000 करोड़ बनता है। पंचायती राज का 28,000 करोड़ उस समय था, अब तो 32,000 करोड़ हो गया। कांग्रेस से हमने कहा, जयराम रमेश जी से कहा, यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन में गए, बहुत से कहा कि भाई इस मुद्दे को आप उठाइए। जयराम रमेश जी ने एक पीसी कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बात खत्म हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि इस समय जब मेरा नाम है शेख मोहम्मद सिकंदर आजम, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, डॉक्टर रियाज साहब की सरपरस्ती में हमने काम किया। कई जगह कांग्रेस के लिए काम करने का मौका मिला। चंपारण से हम लोग बिलोंग करते हैं। गांधी जी जहां पर काम किया, गांधी जी की मुख्य रूप से 3 यात्राएं, भारत यात्रा, चंपारण यात्रा और उनकी जो यात्रा है, चंपारण यात्रा नहीं चल रहा है, रहने दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। उस यात्रा के बाद में दांडी यात्रा। तो हम लोग को कहानियों में सुनाया जाता कि क्या है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल आदमी हो ही जाता है। आज कई दिन से कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी, हुआ कि यहाँ पर करेंगे वहां पर करेंगे, हुआ नहीं, एक बोर्ड रूम में हो ताकि सब कुछ सुनने का मौका मिले, भाषण की शक्ल अख्तियार न कर दे। भाषणबाजी से बचने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। अगर हिंदू मुसलमान का विवाद हो रहा है तो यूं ही कुछ होता नहीं है, यूं ही नहीं निकलते आंखों से आंसू, कोई बात हुई होगी या दिल टूट गया होगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? मैं जहां कर आने वाला हूं, रामेश्वर कुमार मिश्रा, वहां पे 40 बाल्टी पानी निकालता है, बारिश होती है तो हमें चिंता होती है बारिश हो रही है। मुझे कुछ हो तो वहां तकलीफ उसको होती है। मेरी बहन संगीता सिंह राजपूत बैठी है यहाँ पे, डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं कि आपस में एक दूसरे जुड़े हुए लोग हैं। फिर कारण क्या है कि हिंदू मुसलमान की बात चल रही है। तो जब इसको रिसर्च किया गया, अरशद आजमी हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, नासिर मिसबाही साहब थे और एक रिसर्चर है राहत अली वासी, लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद में यह बात मालूम हुआ कि यह सरकार तो कॉर्पोरेट सरकार है, कोऑपरेटिव सरकार तो है नहीं। सरकार, किसी भी सरकार को चुनने का उद्देश्य है कि अमुक सरकार या अमुक राजनीतिक दल की अर्थव्यवस्था की पोषक है। तो यह सरकार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की घोटाले को छुपाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा है मान्यवर, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब है कि वो अपना काम तो कर रहे हैं, पंचायत से लेकर के। मैं राजीव गांधी जी को याद करेंगे बार बार जब पंचायती की बात होगी तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की पहली बार बलवंतराय मेहता जी ने, जो बिहार को गुजरात के सीएम भी बने, और उन 57 से पहले की बात, एक कमेटी दिया था उन्होंने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने सुझाया। और जब उनकी नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ऐसा सीएम जो सीएम रहते हुए शहीद हुए थे बॉर्डर पे पाकिस्तान के माध्यम से। जंग शुरू हुआ 65 के आसपास में तो मर गए थे, शहीद हो गए थे। आज शहादत दिवस है,
तो जरूरत है कि हम क्या शहीद करने जा रहे हैं, अपने क्या कुर्बानी देने जा रहे हैं। तो आज जो बात है हिंदू मुसलमान का जो विवाद है, सारे स्कॉलर बैठे समझ लें कि इस विवाद का कोई उद्देश्य नहीं है। नमामि गंगा 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट घोटाला है, स्वच्छ भारत घोटाला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो भी यहां बैठे जिस समुदाय के लोग हैं, अगर बलिदान दिवस को समझते हैं देश की मट्टी से मोहब्बत होगी तो जान जाए देश को तोड़ने वाला जो मेरे और संगीता सिंह राजपूत की अपनी बहन है, राखी बांधती है, हमारे इस भाईचारगी को तोड़ने का जो प्रयास करे वही देशद्रोही है। इस देश को तोड़ने के लिए कई तरीके से व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें खास करके पूंजीपतियों का कोई धर्म नहीं होता है। पहला बात तो कॉर्पोरेट सिस्टम को लाया जाए, कोऑपरेटिव सिस्टम को खत्म किया जाए, और हमारा एक उद्देश्य यहां से यही है, जैसे कहा था अरशद साहब ने, कि यहां से आज बलिदान दिवस पर हम संकल्प करने जा रहे हैं कि हम 100 जिला में जाएंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन जाकर के ये बात रखेगी कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है। बाकायदा वेल ट्रेंड लोग हैं जिनको कही गई ये प्रोजेक्ट दी जा रही है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 500 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जहां जैसा प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, कमिश्नर स्तर पे, कि आप ऐसे विवाद बनाए रखो, क्योंकि यही एक विवाद ऐसा है जहां पर ये सारे घोटाले पर पर्दा डाला जा सकता है। अगर हम विद्वान हैं, अपने आप कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये यूनिवर्सिटी के जो भी लोग बैठे हैं, कॉलेज के लोग बैठे हैं, एक ग्रेजुएट पास होता है तो उस पर कम से कम भारत सरकार, राज्य सरकार का मिला करके लाखों लाख खर्च होता है। वो स्कूल का बिल्डिंग, वो टीचर का सैलरी, वो एग्जामिनेशनों का फीस कौन देता है? 50 साल पहले, 500 साल पहले मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा करके हमारे दिमाग की क्राइटेरिया को बढ़ा दी जाती है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकटों का कैसे सामना किया जाए, कैसे उसको सोल्व किया जाए, ताकि इसके दिमाग की मयार बढ़ चुका रहेगा। ये क्या मतलब? एक आदमी आता है जो कहता है व्यापारी है। हमारे देश में और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह जी रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, लाल शास्त्री रहे हैं, वाजपेयी रहे हैं, नेहरू रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा उनसे। मैं आप लोगों से यही डिस्कशन करना है, भाषण का शक्ल ना ले, कोई ऐसी बात हो तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आप सभी गवाह हैं आज, और सभी जुड़े रहेंगे आपस में, कि जून से 5 जून से 100 जिले में एक साल में हम हर जिले में कार्यक्रम करेंगे, और उस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है। मैं मोहम्मद सिकंदर आजम जो बार बार देखता हूं, बार बार नाम बता रहा हूं, इसका कारण है, उसमें कहते हैं कि ओ जिहादी, ओ जिहादी, तो जो मुसलमान हिंदू हैं उस शब्द का अर्थ समझें, और अगर मान लो कि तुम जिहादी हो तो यकीनन तुम राष्ट्रवादी हो। जिहाद किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद होगी इसी भारत में। जिहाद एक अरबी का शब्द है। अगर पानी को आप कह दे, आपको वाटर का फर्क नहीं पड़ता है, पानी पानी रहेगा। एक जद्दोजहद करने का नाम है। और हम सुनते थे पहले बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो। कोई सुनता है क्या आजकल? कहीं है? पंचायत में जाइए, मैं जुलाई में था, जुलाई से लगातार रह रहा हूं बिहार में, देखा मैं एक घास काटने वाली, बकरी चराने वाली, सुअर पालने वाली मजदूरन से वहां का वीडियो, जो 18 साल 20 साल पढ़ाई किया है, जो 18 लाख लोगों का वोट पाके, 5 लाख वोट पाके सांसद बना है, 2-2 लाख वोट पाके विधायक बना है, वो आदमी आकर के उनको 500, 700, 800, 1200, 2200, 2500, 4500 रुपया मांग रहे हैं ब्रॉड डे लाइट। कलेजा कांप जाएगा, रूह कांप जाएगा। उसी बिहार में पंचायती राज का, हम जहां के बता रहे हैं वहां पे पंचायती राज का 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा लगाया हुआ एलिगेशन नहीं है, न जनता दल का, न आरजेडी का, न कांग्रेस का, न सपा दल का, न बसपा का, न समाजवादी का। ये बकायदा हमारे देश की संवैधानिक संस्था कैग का रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जान की बाजी खेल करके इस तरह शाही सरकार के खिलाफ रिपोर्ट बना के पेश करती है। उसी को हम जो ले गए पटना हाईकोर्ट में, 47 बार माननीय पटना हाईकोर्ट के जज ने हमें वापस किया, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए। हम लोग भी जीत में थे। अंततः उन्होंने उसको सुना और हर सप्ताह सुना। 20 जनवरी को एक ऑर्डर दिया, मिनी ऑर्डर दिया, अभी भी सुन रहे हो। और बिहार सरकार को कहा कि इसी कैग के रिपोर्ट के आधार पर आप अगर जमा नहीं करते हैं 60 दिन के अंदर में, तो हम आपके ऊपर में सीबीआई की जांच रिपोर्ट बैठा देंगे, एसआईटी गठन करेंगे और अमुक विभाग से हम पैसे की वसूली करेंगे। कहने का मतलब है कोर्ट अभी भी जिंदा है। और कोर्ट क्या है? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन जो लिखी गई किताब है, उसका संरक्षक, उसका कस्टोडियन, उसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गार्जियन आप सब हैं, हम सब हैं। अभी आप सुनो कॉकरोच कहा ना, देखिए जैसे नाम था कॉकरोच, ये सारे नौजवानों के चेहरे पर अजीब सी बात खिल गई थी, खास करके बैठे हुए लोग, कितना ट्रेंड हो रहा है ये। तो एक वर्ड कहा, जब नौजवान जागता है तो एक बात बनती है, कहते हैं दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा मरने का किसको खौफियां, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। 100 जिला में जाएंगे और 100 जिला का होगा। जय हिंद, जय भारत।